किया जाता है, जो ऐसा पता चलता है कि वो अमेरिका का ही FBI का एजेंट था जो सारी बातें बता इसी के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब इनके 3 फोटोज यहाँ अवेलेबल है। ऐसा कहा जाता है कि ये पहले फॉर्मर रॉ एजेंट भी रह चुके थे। भारत का कहना है कि अब ये रॉ एजेंट में नहीं है, फिलहाल दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है। ये सारी घटनाओं के बाद कनाडा, अमेरिका और ये सब एक हो गए और भारत को कहने लगे कि ये घटनाएं भारत के लिए, भारत सही नहीं कर रहा है। भले ये जापान पे परमाणु बम गिरा दे, ये सही कर रहे हैं। पूरा इराक उड़ा दिए, वो सही है। पूरा सीरिया उड़ा दिए, वो सही है। 1 साल से हमास, इजराइल, लेबनान, ईरान, यमन चल रहा है, वो सही है। यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, वो सही है। वियतनाम पे 27 करोड़ बम गिरा दिए, वो सही है। लेकिन भारत अपना चुपचाप टुकड़ा करा ले, ये यही चाहते हैं। अभी भी जिनको लगता है कि यूरोप वाले हमारे दोस्त हैं, अभी भी अपनी आंखें खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। कनाडा के राष्ट्रपति आते हैं और भारत पे एलिगेशन लगाना चालू करते हैं, और इन्होंने जांच जो किया उसमें भारतीय राजदूत का भी नाम जोड़ दिया। और भारतीय राजदूत का नाम जोड़ दिया कि ये लोग भी इस हत्या के आरोप में या फिर इस कंस्पिरेसी में ये लोग शामिल थे। और इनकी विदेश मंत्री कहती हैं कि हाँ, इनके ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे। भाई विदेश मंत्री, आप फाउंडेशन क्लास कीजिए, हम आपको क्लास में बता देंगे कि वियना संधि के तहत किसी राजदूत के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहां की पुलिस भी कह रही है, सब क्लास वलास नहीं किया है सब यहाँ पर, जिसके ऊपर FIR कर देगा सब यहाँ पे। वियना संधि के तहत किसी राजदूत के ऊपर FIR नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस घटना, केवल नाम दे जाने की वजह से भारत इसका विरोध दिखाते हुए अपने राजदूत को वापस बुला लेते हैं और कहते हैं कि कनाडा से अब रिश्ते एकदम खराब होने के कगार पे पहुंच गए हैं। और यहाँ राजदूत होता है, किसी भी 2 देशों के बीच संबंध को राजदूत ही स्थापित करता है। जब राजदूत एम्बेसडर ही नहीं रहेगा तो कोई आदान प्रदान बातों का नहीं हो पाएगा। लेकिन ट्रूडो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है यहाँ से। तो कनाडा ने अपने राजदूत वापस बुला लिए, कनाडा से हम लोग ने राजदूत वापस बुला लिए हैं। और जो कनाडा के राजदूत भारत में थे, उन्होंने भी कह दिया कि जाओ भैया, तुम लोग का यहाँ कोई काम नहीं है। भारत ने अपने राजदूत को वापस बुलाया तो अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया है वो ये छाप रहा है कि कनाडा ने वापस भगा दिया। अरे हम लोग वापस बुलाए हैं, कोई भगाया नहीं है। और हमारे देश में जो न्यूज चैनलों पे विस्कन्याएं हैं, उनकी उतनी पहुंच नहीं है। अभी ये लोग, हाँ आप बताइए, 4 गो बकलोल को बैठा के, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कह देते हैं, ना खर ना पतवारो जनेन प्रधान। तो हमारे मीडिया में क्या होता है, यही सब चीजें तो हो रही हैं हमारे यहाँ पे। हमारी मीडिया के पहुंच इंडिया के बाहर है ही नहीं है। और पूरा दुनिया चौपट हो जा रहा है। न्यूज सुन के देखिएगा तो ऐसा लगेगा आप सिंगापुर में बैठे हैं। तो हमारी मीडिया नहीं पहुंच पा रही है और भारत की वहां बाहर में बड़ा छवि खराब कर रहे हैं सब यहाँ पे। हालांकि ऐसे घटना एक बार और हुई थी 2013 में। देवयानी खोबरागड़े को वहां की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये हमारी राजदूत थी यहाँ पर, देवयानी खोबरागड़े। उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए था वियना कन्वेंशन के हिसाब से, लेकिन बावजूद उन्हें अरेस्ट कर लिया था। आप समझिए राजदूत का पावर क्या होता है कि राजदूत को अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इन लोग की हिपोक्रेसी देखिए। ईरान का राजदूत बैठा था सीरिया में, ईरान का राजदूत सीरिया में बैठा था। इजराइल ने बम गिरा दिया, तो भाई इजराइल ने बम गिरा दिया, ये अपने सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो भाई जब इजराइल को अधिकार है अपनी सेफ्टी का करने के लिए, तो भारत को क्यों नहीं अधिकार है अपनी सेफ्टी के लिए काम करने के लिए। तो लेकिन भारत के लिए ये लोग नियम लगाते हैं। ये मतलब इनका अपना है, या अंग्रेजों के लिए कोई नियम नहीं होता है यहाँ पर। अब ये सब अपना एक ग्रुप बनाए हैं सब, 5 आईज, 5 गो मिलके, 5 देश मिलके 5 आईज बनाए हैं सब, कि मतलब कुछ भी होगा हम लोग थुथुर पे लाठी रोक लिया जाएगा। हाँ 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 करके चिल्लाएंगे हम लोग, एक ही जगह हो जाएंगे लोग, 5 लोग मिलकर। कौन है भैया? कनाडा, अमेरिका है यहाँ पर इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है और ये ब्रिटेन है यहाँ पर। यही मोदी जी गए थे तो मोदी जी को बॉस कहा गया था। भारतीय मीडिया देख लो यहाँ पर, अभी बॉस कह रहा था, अभी भारत से कह रहा है कि नहीं, कनाडा से संबंध अच्छे करने चाहिए, भारत को अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी, भारत को अपने काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। यही वाले हैं सब यहाँ पर। तो ये 5 आईज एक हो गए हैं सब और भारत को नसीहत दे रहे हैं सब। अब कनाडा में ये सारा चीज इलेक्शन की वजह से हो रहा है। अब समझिए कनाडा की जो डेमोग्राफी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कनाडा की अगर आप टोटल आबादी देखेंगे उसमें तो लगभग 4 करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास आबादी मिलेगी। इस आबादी में सबसे ज्यादा प्रतिशत ईसाइयों का है, उसके बाद हिंदू के 2.5% है और ये सिख जो है, ये सिख लगभग 2% है। अब जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं कि ये सिख पॉपुलेशन उन्हें वोट करे। हालांकि वहां पर हिंदू 2.5% है, मुस्लिम 5% है, तो ये वो चाहते हैं कि उन्हें सिख का समर्थन मिल जाए। अब यहाँ जो पार्टीज को देखा जाएगा अगर कनाडा में, तो कनाडा में संसद भवन में टोटल 338 सीट है। 338 यानी 300